రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగలపల్లి మండలంలోని మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలో 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన మైనార్టీ విద్యాలయాల ప్రవేశాల పోస్టర్ను పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ ఉరుసా ఫాతిమా మజీద్ కమిటీ సభ్యులతో కలిసి ఘనంగా ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ప్రిన్సిపల్ ఉరుసా ఫాతిమా మరియు సిరిసిల్ల మజీద్ కమిటీ అధ్యక్షుడు సయ్యద్ సమీ మాట్లాడారు. మైనార్టీ విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యతో పాటు ఆధునిక బోధన పద్ధతులు, అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయుల సేవలు అందిస్తున్నామని తెలిపారు. విద్యార్థుల సమగ్ర అభివృద్ధి లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ విద్యా సంస్థల్ని బలోపేతం చేస్తుందన్నారు. విద్యతో పాటు ఉచిత వసతి, భోజనం, పుస్తకాలు, ఇతర మౌలిక వసతులు అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. అర్హత గల మైనార్టీ విద్యార్థులు నిర్ణీత గడువులోపు దరఖాస్తు చేసుకుని ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆమె కోరారు. అనంతరం పవిత్ర గ్రంథమైన ఖురాన్ గ్రంథాన్ని పూర్తిగా పఠించిన విద్యార్థులకు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఘనంగా సన్మానించారు. విద్యతో పాటు నైతిక విలువలు పెంపొందించడంలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఎంతో ఉపయోగకరమని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో సదర్ మజాజిద్ కమిటీ సభ్యులు సమయుద్దీన్, మాజీ సదర్ ఎస్కే యూసఫ్ మరియు పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు, సిబ్బంది, తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు. Day and night, the school's so bright, a guiding grace. Day and night, light, living futures. Day and night, the school's so bright, a guiding light in every place, the learning grace. अपील है, एक रिक्वेस्ट है कि आप कम अज कम तो हमारा स्ट्रेंथ बढ़ेगा। यहाँ तो दुनिया की तालीम तो है ही, लेकिन उसके कम से कम 10-12 साल से पहले माइनॉरिटी कुछ काम कर रहे हैं। एक अच्छे नंबर आके हमारे सिलसिले का ये जो भाजपा का काम हो रहा है, जो बना रहे हैं लेक्चरर, मैं गुजारिश करता हूँ पेरेंट्स से, आपके बच्चे कैसा पढ़ रहे हैं यहाँ पर, और अच्छा पढ़ के कॉलेज का नाम निकाला होगा हमारी ख्वाहिश। बच्चों, मैंने आप तमाम बच्चे, तमाम बच्चियां जो यहाँ पर हाजिर है, मैं उनसे बिलखुसूस मुखातब होने के लिए और उनके वालिदैन, उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इसी मौके से मैंने एक हदीस पाक की तिलावत की है, जिसमें रसूल बाक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल-इल्मु फिस्सिक़री कन्नक्शी फिल हजरी। इस अरबी इबारत, इसका मफ़हूम और मतलब मकसद ये है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बचपन में जो तालीम हासिल की जाती है वो बच्चों के दिलों में ऐसे नक्श हो जाता है जैसा कि पत्थर पर लिख दिया गया। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बच्चों को बचपन में ही ऐसी तालीम दो ताकि उनके दिलो दिमाग में ऐसे बैठ जाए। मिसाल के तौर पे हम कोई
जगह का इनॉग्रेशन करते हैं तो वहां पर एक स्लेट लगा देते हैं, उसको कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। हाँ, ये कर सकता है, उसको तोड़ सकता है, लेकिन उसको मिटा नहीं सकता। यानी रसूल पाक हमारे नबी ने ये तालीम दी है कि आए लोगों, आए ईमान वालों, तुम्हारे लिए दीनी तालीम के साथ साथ तमाम तालीमात को हासिल करना जरूरी है, और बचपन में अगर अब तुम इन तमाम चीजों को हासिल करोगे, ऐसे तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठ जाएगा जैसा कि पत्थर पर लिख दिया गया। अब इसी के साथ साथ हम इन बातों को अगर हम गौर फिक्र करेंगे, आज ये जो इदारा चल रहा है, ये जो इतना बड़ा इदारा है, कोई मामूली बात नहीं है। प्यारे बच्चों, आप समझो इस बात को, एक एक बच्ची के पीछे मैं अगर हमारे जेब से, हमारे पेरेंट्स की तरफ से अगर उनके जेब से पैसे जाएंगे तो अपने माँ बाप को भी तकलीफ होगी कि इतना इतना फीस भर रहे, इतनी फैसिलिटीज, इतना बड़ा ग्रुप यहाँ पर हमारे लिए मौजूद है हमारी तालीम के लिए। तो बेटा आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? आपको हमारे जेब से पैसे नहीं जा रहे, इसलिए हमारे को दर्द नहीं हो रहा। तमाम फिक्र, तमाम मैडम, तमाम टीचर्स की फिक्र है ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। आज तेलंगाना में और हमारे इलाके में आज ये जो दुनियावी तालीम दी जा रही है, इतनी फैसिलिटीज के साथ, गरम गरम खाना, नाश्ता मिल रहा है, दोपहर का खाना, रात का खाना, गरम पानी, सोने के लिए इंतजाम, मच्छर नहीं काटना, पूरी फैसिलिटी, फैन रहना, पंखा रहना, ये तमाम चीजें किस लिए है? आप लोगों को पढ़ने के लिए। लेकिन आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, मैडम को, तमाम टीचर्स को मालूम है, लेकिन हमें और आपको चाहिए कि हम जुस्तजू के साथ अपने दिमाग को लगाकर पढ़ें। ये जो फैसिलिटी मिल रही है आपको, ये कोई मामूली बात नहीं है। इतना स्टाफ है आपके पढ़ाई के लिए, किस लिए है? हमारे पढ़ के हम आगे बढ़ने के लिए। देखो यहाँ पर इतने सारे बच्चे, इतने सारी बच्चियां हैं, हर एक को फ्रीडम है यहाँ पर सीखने का। मैं कई मरतबा यहाँ पर आने का मौका मिला, तो हर एक को फ्रीडम है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का, आप मुसलमान हैं तो आपको स्कार्फ लगाने की इजाजत है, कोई हिंदू है उनका फेस्टिवल करने की आपको इजाजत है। यानी तालीम के लिए इसको एक अलग तालीम, मुसलमान को अलग तालीम, हिंदू को अलग तालीम, ऐसा नहीं रहता। अब ये तमाम हमारे टीचर्स है तो किसी को अलग पढ़ाते क्या? नहीं, सब मैडम्स का यही कहना होता है कि अपने पेरेंट्स को जो है ना इज्जत करो, उनका रेस्पेक्ट करो, आप जुस्तजू के साथ पढ़ो।